लेकिन अगर वो लोगों के दिलों में फिर से खंजर उतारेगी, फिर से गोलियां उतारेगी, फिर से माओ के गोद उजड़ेगी, तो खुदा ऐसी एमक्यूएम को कभी फाल न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यूसुफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। अपने इस वीलाग में अपने मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू से कबल हम आपके साथ एक ट्वीट शेयर करते हैं जो यकीनन आज का हमारा मौज़ू बेस भी होगा। फवाद चौधरी का PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं। उसके बाद आपके साथ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ट्वीट उन्होंने गुज़श्ता रोज़ किया, आपके साथ शेयर करते हैं। अपने इस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कराची रोशनियों का शहर था, फिर एस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके MQM बनाई गई, अशरों आग खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है तो बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में फिर चरागा करना है। ये ट्वीट उन्होंने किस तनाज़र में कहा वो सब आपके इल्म में है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी, जिनका अपना ताल्लुक भी MQM के साथ है, वो MQM के मुख्तलिफ धड़ों को मुत्तहिद करने के हवाले से बाकायदा मुहिम शुरू किए हुए हैं। और जो पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं कमाल मुस्तफ़ा, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। साथ साथ जो महाजर कौमी मूवमेंट है और साथ MQM जो उनकी अपनी जमात है, उनके कायदीन के साथ वो मिल बैठे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको इकट्ठा करके दोबारा MQM को साबका पोजीशन पर बहाल किया जाए। MQM अगर साबका पोजीशन पर बहाल होती है उससे तो किसी को खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो साबका कार्रवाइयों पर बहाल होती है तो ये न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के लिए खतरनाक बात होगी। बहरहाल सबसे पहले हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें और साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो अब आते हैं MQM के मुख्तलिफ दड़ों के इंजमाम की जानब। कामरान टसूरी जो सिंध के गवर्नर है MQM से जिनका ताल्लुक है, वफाक के नुमाइंदा है वो सिंध में, तो वो इन कोशिशों में लगे हुए हैं और वो MQM से निकलने वाले मुख्तलिफ दड़ों के कायदीन के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी कोशिश यही है कि MQM को दोबारा अपनी साबका पोजीशन पर बहाल किया जाए। उनकी कोशिश है कि MQM के तमाम दड़ों को फिर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में जम किया जाए, उस पार्टी को एक किया जाए, क्योंकि इन सबको इल्म है कि सन 2018 के आम इंतखाबात में कराची की तकरीबन सारी नशिस्तें PTI इनसे जीत चुकी है। कराची MQM के हाथ से निकल चुका है और बहुत सारी चीज़ें MQM के हाथ से निकल चुकी हैं। इसलिए वो इस कोशिशों में लगे हुए हैं कि MQM को दोबारा फाइल किया जाए और मुख्तलिफ दड़ों को दोबारा MQM में जम किया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम लोग कराची वालों के दिल से उतर चुके हैं, हमें दोबारा इनके दिल में उतरना है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गुजारिश कर सकता हूं लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जोड़ने के लिए आया हूं, तोड़ने के लिए नहीं आया। अब हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना। गवर्नर ने अपील की कि कराची और इसके शहरियों के वसी तर मफाद में तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ जाएं। अगर हम आपस में उलझते रहेंगे ये शहर का नुकसान है। यही दरखास्त मैंने कमाल मुस्तफ़ा के सामने रखी जो पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह हैं, और साथ उन्होंने इस बात की वजाहत की कि MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ही रहेंगे, उनके नाम पर सबका इत्तेफाक है। अब अगर MQM के मुख्तलिफ दड़े दोबारा MQM में जम होते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दोबारा माजी की तरह फाल होती है, सियासत करती है, तो इस पे तो किसी को एतराज नहीं है, वो सियासत भी करे, वो क़यादत भी करे। लेकिन एक चीज जो है, क्योंकि MQM का माजी बड़ा भयानक है, आज तो गवर्नर कामरान टसूरी कह रहे हैं कि हम कराची वालों के दिल से उतर चुके हैं, हम दोबारा उनके दिल में उतरना चाहते हैं। लेकिन लोगों को खदशा है कि MQM हैसियत सियासी जमात लोगों के दिल में दोबारा उतरती है तो शायद इस पर एतराज ना हो। लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि MQM ने कराची में लिसानियत को फरोग दिया। MQM की वजह से कराची में आग और खून का खेल खेला गया और इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर दहशतगर्दी की गई, बतेखोरी की गई। अल्ताफ हुसैन की सरबराही में MQM के हाथों कराची में जो जुल्म हुआ, जो खून बहा, जो बत्ते लिए गए और जो बोरी बंद लाशों की सियासत की गई, तो वो एक भयानक दौर था। खुदा ऐसी MQM को फिर कराची वालों पर मुसल्लत न करे। MQM अगर लोगों के दिल में उतरती है तो ये तो समझने वाली बात है, लेकिन अगर वो लोगों के दिलों में फिर से खंजर उतारेगी, फिर से गोलियां उतारेगी, फिर से माओ के गोद उजड़ेगी, तो खुदा ऐसी MQM को कभी फाल न करे। खुदा ऐसी MQM से कराची वालों को भी बचाए, खुदा ऐसी MQM से पाकिस्तान को भी बचाए। हम ऐसी MQM के हक में जरूर हैं जो कराची में सियासत करे, कराची सिंध के हकूक की बात करे, पाकिस्तान के हकूक की बात करे, लेकिन हम
हम ऐसी एमक्यूएम के हर किस हक में नहीं है कि जो वहां पर लसानी फसादात फैलाए, जो जबान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर लोगों में तफरका डाले, नफाक डाले, लोगों में इख्तलाफ पैदा करे, दुश्मनियां पैदा करे और इन इख्तलाफात, दुश्मनियों, तासब की बुनियाद पर सियासत करे और कराची के लोगों के दिलों में उतरने की बजाय वो कराची के लोगों के दिलों में फिर खंजर उतारे और फिर वहां उनके दिलों में फिर गोलियां उतारे। हमारी आज की इस गुफ्तगू और इन खदशात से ज्यादा इख्तिसार के साथ फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में सारी चीजें बयान की हैं। मैं आपको वो दोबारा सुना देता हूं। उन्होंने अपने ट्वीट में जो कहा कि कराची का शहर रोशनियों का शहर था, फिर एस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके एमक्यूएम बना दी गई, अशरों आ खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी। अब फिर ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को रोकना है तो बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चरागां की कोशिश की जाए। यानी उनका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एमक्यूएम को वहां फाल बनाने का मकसद फिर यही खदशा जाहिर किए जा रहे हैं कि एमक्यूएम की तख्लीक किस तरह हुई। एमक्यूएम की तख्लीक इसीलिए हुई क्योंकि वहां की जो मजबूत जमातें थी, पीपल पार्टी और जमात इस्लामी, ताकि उनका कला कमा किया जा सके, इस जमात को मजबूत किया गया। हम ज्यादा दूर नहीं जाते, मुशर्रफ के दौर में सानहा 12 मई जिसमें उन्होंने लोगों का खून बहाया, कत्लेआम किया, वो भी किसी को नहीं भूला और वो सरेआम उन्होंने किया। इन्होंने फैक्ट्रियों में लोगों को जलाया। वो कौन थे? वो उनका ताल्लुक बाद में किससे साबित हुआ? एमक्यूएम से उनका ताल्लुक साबित हुआ। खैर, अब जो मौजूदा क़यादत है वो तो अल्ताफ हुसैन से भी खुद को लाताल्लुक कर चुकी है। एमक्यूएम के अंदर जो लोग दहशतगर्दी करते थे उनसे भी खुद को अलग तलग करने का ऐलान कर चुकी है। लेकिन चूंकि एमक्यूएम इस वक्त ताकत में नहीं है, इस वक्त वो डिफेंसिव पोजीशन में है, इसलिए उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अगर आपने पीटीआई को कराची से आउट करना है, इसके लिए अगर आप एमक्यूएम को मजबूत बनाते हैं और इस मजबूती की आड़ में फिर कराची में आग और खून का खेल होगा, फिर लोगों की लाशें गिरेंगी, फिर पाकिस्तान का जो माशी हब है वो तबाह होगा, फिर जो है पाकिस्तान की जो हम कराची के शहर को लोग पाकिस्तान कराची के शहर को लोग पाकिस्तान का माशी शाहरग भी कहते हैं। फिर अगर ये माशी शाहरग जो है इसमें खून बहाया जाएगा तो ऐसी सियासत और ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स से अगर गुरेज ही किया जाए तो बेहतर है। पीटीआई अगर कराची में सियासत करती है, अवाम अगर उसको वोट देते हैं तो अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। लोग अगर एमक्यूएम को वोट देते हैं तो फिर भी उनका राय का एहतराम जरूर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ पीटीआई को आउट करने के लिए अगर कराची को फिर आग में धकेला गया तो ये सिर्फ कराची का नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान होगा और इस नुकसान के जिम्मेदार फिर वही लोग होंगे जो इस वक्त इन कोशिशों में लगे हुए हैं कि कराची से पीटीआई को आउट करने के लिए एमक्यूएम के मुर्दा घोड़े के अंदर दोबारा जान डाली जाए। अब अगर कराची में दोबारा आग और खून का खेल शुरू होगा, कराची को दोबारा आग में धकेला जाएगा, तो इसके जिम्मेदार फिर वही लोग होंगे जो आज सिर्फ इसलिए एमक्यूएम के मुर्दा घोड़े में दोबारा जान डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीटीआई आउट हो जाए। एमक्यूएम के मुर्दा घोड़े में दोबारा जान डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीटीआई आउट हो जाए और एमक्यूएम वहां कदम जमा सके। और एमक्यूएम ने अगर दोबारा वहां खूनरेजी शुरू की तो यकीनन दुनिया में भी और आखिरत में भी ये लोग इसके जिम्मेदार होंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।